और खबर बिहार से ले लेते हैं। बिहार की राजनीति में नेता पार्टी बदल दे, पार्टी नेता बदल दे, या फिर राजनीति इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार ही होते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना लिया है। उनकी सीएम की कुर्सी हिलती नहीं, भले ही वो 5 साल में कई बार सीएम की शपथ लें। आज दोपहर 2 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार वो शपथ लेंगे। और इसी खबर पर आपको बता दें, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अली अशरफ जी। अशरफ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मरनाऊ में। सर, क्या लगता है, क्या इसे नीतीश कुमार का करिश्मा कहा जाए या फिर इसे तेजस्वी का तेज कहा जाए? क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। यही तेजस्वी यादव थे जो कई आरोप लगाए थे नीतीश कुमार पर। लेकिन एक बार फिर से आपकी पार्टी, उनकी पार्टी संगठित हो रही है, मिलकर सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एक बात तो समझ लें सबसे पहले कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं से आप तारीख में जाएं, इतिहास में जाएं, ये लोग समाजवादी लोग हैं। लालू और नीतीश जी बरसों एक साथ काम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, कुछ कठिनाइयों की वजह से दोनों ने अलग अलग अपना दल चलाया और अलग अलग सरकारें भी चली। और आप समझो कि आज जो चौतरफा हमला है समाजवाद पर या फिर हर तरह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर और ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस पर, तो अब मजबूरी हुई और ताकि समाजवादी एक होकर के पूरे देश के अंदर जो अनियमितताएं हो रही हैं या जो जिस तरह की कठिनाई है देश को, आज महंगाई बढ़ रही है, आज चारों तरफ देख लो आप तो बेरोजगारी है, बहुत तरह के मुद्दे हैं। फिर बिहार के साथ पक्षपात है और गरीब लोग कहीं ना कहीं हाशिए पे जा रहे हैं। तो इन सब लड़ाइयों को कई डिकेड से समाजवादी हिंदुस्तान में लड़ते रहे हैं और मैं समझता हूं कि लालू जी और नीतीश जी विचार से कभी अलग नहीं रहे। हाँ, कुछ मुश्किलें रही और जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग रहे। आज इन दोनों ने महसूस किया, और आप जानते ही हैं कि लालू जी के अंदर एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो कोई भी कुर्बानी दे करके बड़े फैसले करते हैं। तो उनकी सेहत खराब है, उसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, करवाया है, और आज तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की मिल के सरकार बनने वाली है। तो ये आज बधाई के लायक है। और आप देख रही होंगी कि किस तरह से धीरे धीरे निगलने का काम कर रही थी ये जो आज भारतीय जनता पार्टी। अशरफ जी, आप उसी दोस्त को आज दुश्मन बना रहे हैं जिसको कभी आपने दोस्त बनाया, और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आपके खेमे में आई। साथ ही साथ जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी जो सोच है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसी सोच की अगर दुहाई देते हुए मैं आपको बात बताऊं तो 2014 में भी आप लोगों ने, चुनाव से पहले आप अलग हुए थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए और फिर से आपके नेता अलग हुए। आखिर ऐसा क्या है, और आखिर क्यों बार बार ऐसा लगता है कि जब बहुमत नहीं मिलता है आपकी पार्टी को? अगर आप अपने खुद चुनाव में देखें जो आपके नतीजे आ रहे हैं, कभी आपको 80 से 83 सीट मिला करती थी, अब आप सीधे आधे पे आके टिक गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बार बार एक दल का आप दामन छोड़ते हैं, दूसरे दल का दामन थामते हैं? और एक ही कार्यकाल में, अगर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें, उसमें आपके मुख्यमंत्री कई बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं और शपथ लेते हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कितने इनके एलआई थे, 18 थे या 21 थे, 22 थे। ये आज आखिरी, नीतीश कुमार जी ने तो आखिरी वक्त निभा दिया इनके साथ। ये आखिरी एनडीए का पार्टनर था, अब एनडीए नहीं होगी। अब दिल्ली के अंदर जो कहलाएगा ना, वो बीजेपी की सरकार कहलाएगी। तो इन्होंने बहुत निभाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं
बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं। आप देख लो कि किस तरह से बिहार के अंदर ये जो एक पार्टी को एलआई को खड़ा करके और नीतीश जी की सीट को आधे से ज्यादा कम करवाया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बिहार में जो चुनाव हुआ पिछला असेंबली का, उसमें चिराग को खड़ा करवा करके, उनकी पार्टी को खड़ा करवा करके बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े हुए, वो जनता दल यू के खिलाफ खड़े हुए। इसके क्या माने हैं कि जनता दल यू हार जाए, बीजेपी जीत जाए। और उसमें पीछे बीजेपी के जो लीडर्स थे उनका खुला हाथ था, क्योंकि आज दोनों एक होने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह करके अपने पार्टनर को कमजोर किया और कमजोर करके आज 45 पर जनता दल यू है। इसको जीतना चाहिए था 90 से ऊपर सीट। आप देख लेंगे, रिजल्ट देखेंगे तो कहीं 500 से, कहीं 1000 से, कहीं 1500 से। मेरा लड़का भी उम्मीदवार था ग्रामीण में, वो 18 वोट 100 वोट से हारा। और भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया वहां पर। ये जो तेजस्वी अपने चिराग की पार्टी थी, और उसको 17,000 कुछ 100 वोट आया। तो ये क्या माने हैं? इसका माने ये है कि आपने बिल्कुल प्लानिंग से जनता दल यू के साइज को कम किया। और ये सही वक्त है मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश आज एक क्राइसिस में है और उसमें जरूरत है कि अच्छे लोगों को एक साथ आना चाहिए और आ करके देश की रक्षा करनी चाहिए। जी, यानी अच्छे लोगों को साथ में आना चाहिए। आपको लगता है अब अच्छे लोग जो हैं वो सब मिल गए हैं, उनका महागठबंधन जो देखिए, 2.0 आप कहा ऐसे जाए। बता रहे हैं, आप मैडम मैडम जी, मेरा लालू सवाल जी तो ने सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए अशरफ जी। एक प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कई कई प्रधानमंत्रियों को बनाने में, मुख्यमंत्रियों को बनाने में, देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप इसको यहीं अब पटना तक मत देखिए। हम लोगों की पार्टी के अंदर तो इस पे बाकायदा हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार आज उनके अंदर वो सारी सलाहियत है कि वो हिंदुस्तान के अच्छे वजीर आजम बन सकते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास तजर्बा है, उनके पास लीड करने की कैपेसिटी है। तो आज मुल्क भी देख रहा है कि एक नीतीश नहीं, आप कुमार कहते की ही जा रहे छवि। हैं अशरफ जी, आप कहते ही जा रहे हैं। सरकार तो फिर आप बना ही रहे, मुख्यमंत्री तो आपका बन ही रहा है, भले ही दल दूसरा हो गया है, दोस्त दूसरा हो गया। मेरा सवाल भी आपके इसी जवाब से जुड़ा हुआ है अशरफ जी। जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी पार्टी पटना में सीमित नहीं रहेगी, बीजेपी में नहीं, बल्कि सीधा तार इसका दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सवाल मेरा यह है अशरफ जी, प्रधानमंत्री की इच्छा, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब या इसे महत्वाकांक्षा करें, क्या इन सब को देखते हुए ये फैसला लिया है ये जेडीयू ने? ख्वाब जी, नहीं है। देखिए देखिए देखिए, ये ख्वाब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर वजीर आजम बनना ख्वाब नहीं होता, खिदमत होती है। और उस खिदमत के लिए नीतीश जी, मैं समझता हूं कि बेस्ट कैंडिडेट होंगे आने वाले दिनों में। आप 2024 में देखिएगा कि आज आप चली जाए नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, नीतीश कुमार की छवि एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट, एक डेमोक्रेट की के हैसियत से बुलंदी पर है। तो इससे और क्या चाहिए मुल्क को? जो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, जो समाजवादी हो, जो सेकुलर हो और जो डेमोक्रेट हो, यही सब तो बड़ी पहचान है। और मैं श्योर हूं कि नीतीश जी विल बी एबल टू लीड द कंट्री। चलिए, अच्छी बात है अशरफ जी, देर से ही जागे आप लोग। जो गलत दामन था उसे छोड़कर सही दामन में आप लोग शरीक हुए, सही दामन को थामा है। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और मेरा नाव से जुड़ने के लिए।